सबडीज कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अपने जो सोनम सर हैं उनके बारे में, जो हमारे लिए 18 दिन से भूखे बैठे हैं अनशन पर, ये कहकर कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है उनको रिजाइन करना होगा, जो कि हमारे लिए कर रहे हैं। और अगर आपको वो पता हो तो वो एक इंजीनियर रहे हैं जिन्होंने लद्दाख में सोलर सोलर पैनल वाले स्कूल बनाया है ऊंची जगह पे, ताकि बच्चे पढ़ने जा सकें। उनके लिए मतलब उन्होंने देश के लिए हमेशा ही अच्छा किया, इतना अच्छा किया, उनको प्राइजेस भी मिल चुके हैं एशिया लेवल पर भी। और वो हमारे लिए मरने की कगार पर 18 दिन से भूखे बैठे हैं ताकि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा बन सके। लेकिन अगर देखा जाए तो पीएम मोदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे ही पुरानी बात अगर निकालूं तो जीडी अग्रवाल सर थे, जो कि 111 दिन स्ट्राइक पर बैठे थे कि गंगा को साफ किया जाए और माइनिंग को रोक दिया जाए, जिससे गंगा पॉल्यूटेड हो रही है। फिर जब उनकी डेथ हुई 111 दिन बाद, उनकी बात भी नहीं सुनी गई। पीएम मोदी ने केवल एक ट्वीट कर दिया कि उन्हें बहुत दुख हुआ है। जब उन्हें इतना ही दुख होता है तो अगर वो आवाज सुन लेते तो वो इंसान अभी जिंदा होते। क्यों वो बिल्कुल से मर गए? उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी गंगा की सुरक्षा के लिए। और इसी तरह सोनम सर जो हैं वो एजुकेशन सिस्टम सही हो सके, अच्छे डॉक्टर बन सके, पेपर लीक ना हो, इसलिए अगर लगभग देखा जाए पुराना डेटा निकाला जाए ना तो लगभग हर साल पेपर लीक हुआ होगा, क्योंकि जो पहले टीचर थे वो अभी भी टीचर है और कुछ निकाले गए वो तो पहले से ही है ना। तो मतलब लीक पहले भी हुआ है, कम लेवल पे हुआ होगा लेकिन हमेशा हुआ है। इस बार भी हुआ है, क्या पता रीनीट में भी हुआ हो। बहुत सारे लोग के मैसेजेस भी मतलब आते हैं, देखते हैं यूट्यूब पर वीडियो आते हैं लीक हुआ। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहती है ना, जो लीक हो जाता है पेपर उसके बाद ही पूरी गिर जाती है। जैसे 2024 में भी अगर आपने देखा होगा कि कट ऑफ गई थी 651, इतनी तो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। ये सब किस वजह से हुआ? पेपर लीक हुआ, इस वजह से हुआ। दोबारा इनके पास मतलब कोई वो नहीं था, जवाब तो रहता ही नहीं। सीधे कह देते हैं कि वापस से एग्जाम दिया जाए। वापस से एग्जाम में अगर मैं बात करूं डाटा की, तो नीट में 22 लाख 22.5 लाख बच्चे बैठे थे। जो बच्चे बैठते हैं इतने ने जिनने फॉर्म भरा था। उसके बाद रीनीट हुआ, रीनीट में 20 लाख बच्चे बस क्यों बैठे? क्योंकि 2 लाख 2.5 लाख बच्चों का भरोसा ही उठ गया है एजुकेशन सिस्टम पर कि अभी लीक हो सकता है तो दोबारा क्यों नहीं लीक हो सकता। अभी जो हमारे जूनियर्स जो पढ़ रहे हैं, अभी भी प्रिपेयर कर रहे हैं, वो टीचर से जवाब लेते हैं कि हम लोग सर पढ़े या नहीं पढ़े। क्योंकि पेपर तो अमीरों को तो आसानी से मिल जाता है, उनके पास पैसा है तो पेपर खरीद लेते हैं, उनका तो हो जाता है सिलेक्शन। जिनके पास पैसा नहीं है, आम आदमी हमारे जैसे लोग, वो उस चीज को भोगते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, साल भर घिसते हैं, उसके बाद भी हमें क्या मिलता है? पेपर लीक हुआ, आपके नंबर सफिशिएंट नहीं, आपको कॉलेज नहीं मिल सकता। क्यों हो रहा है ये? हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है ना। तो एजुकेशन सिस्टम खराब है तो उसको निकालना चाहिए ना। कोई स्ट्राइक पर क्यों बैठ रहा है? उसको जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या पीएम मोदी के पास आंखें नहीं है? क्या उसे दिख नहीं रहा है? समझ नहीं रहा है? मतलब इतनी घटिया से घटिया स्थिति हो गई है। क्या क्या भरोसा करके अगले साल के बच्चे फॉर्म भरेंगे नीट का? कि रीनीट भी देना पड़ेगा, 2 बार एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, दोबारा से तैयार हो जाए। और अगर देखा जाए तो इस तरह से जो फर्जी डॉक्टर बनते हैं ना, अगर देखा होगा, मैंने देखा है। मेरे गांव वाले एरिया में, मेरा उधर एमपी में गांव पड़ता है, उधर मेरे मामा जी हैं जो, तो उन्होंने गए, उनको बुखार आ रही थी, डॉक्टर ने दवा दी, डॉक्टर दवा दे रहे थे, खा रहे थे, अचानक से उनकी किडनियां सूख गई। अब उनको डायलिसिस कराने के लिए उधर से पूरा इधर बांदा साइड यूपी साइड आना पड़ता है, इतनी दूर, वो भी हर 4 दिन में डायलिसिस कराने के लिए, क्योंकि उनकी किडनी सूख गई है, खून नहीं बन रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? कोई नहीं, वो तो आम व्यक्ति है ना, उनकी जिम्मेदारी क्यों लेगा? जितना पैसा लग रहा है उनकी, जितनी उनको दिक्कत हो रही है, वीकनेस आ रही है, इसका कौन जिम्मेदार है? उनका छोटा सा बच्चा था, इतना छोटा बच्चा, उसको थोड़ा सा दिक्कत हुई मवाद वगैरह की, ठीक है, कुछ दिन बाद वो बच्चा दवाई लिया, दवाई चल रही थी उसकी, खत्म हो गया अपने आप। रीजन डॉक्टर को भी नहीं पता क्या हो गया है। यही तो होगा ना, जब डॉक्टर फर्जी बनेंगे, पेपर पैसा ले लेके पेपर लेंगे, हैं, तो इसी तरह तो डॉक्टर बनेगा। और इस तरह के डॉक्टर से हम अपने गार्जियंस का, अपने बच्चों का
अपने भाई बहनों का इलाज कराएंगे तो हम सुरक्षित रह पाएंगे भला? नहीं, हम सुरक्षित है नहीं। डॉक्टर के पास जाने के बाद इंसान सोचता है कि अब डॉक्टर के पास आ गए वो बचा लेगा, लेकिन डॉक्टर को ये नहीं पता कौन सी सुई देनी है, कौन सी दवाई देनी है। तो हम क्या किसके भरोसे रहेंगे? भगवान के भरोसे हाथ हाथ जोड़ के बैठ ले कि इसको बुखार आ गया है, भगवान जी सही कर दीजिएगा। सही तो डॉक्टर ही करेंगे ना। तो जब डॉक्टर ही नहीं सही होंगे तो इलाज कैसे होगा? तो मैं आपसे यही विनती करूंगी, जो लोग सोनम सर को सपोर्ट करते हैं वो कमेंट में हार्ट जरूर बनाइएगा। और 20 जुलाई को संसद पर बड़ी भीड़ जमा हो रही है, तो जो लोग जा सकते हैं वो जाइएगा, जरूर जाइएगा, अपने पेरेंट्स से बोलिएगा जाएं। और 20 जुलाई को ऐसा चौंकाने वाला रिजल्ट दें कि प्रधानमंत्री भी कांप जाए कि एजुकेशन सिस्टम उन्हें खुद हटाना पड़े, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता एजुकेशन मिनिस्टर खुद देने वाले हैं, ऐसे रिजाइन करने वाले हैं। उनको जो हुआ चलो सीबीटी मोड में कर दिया एग्जाम। क्या सीबीटी मोड में एग्जाम नहीं लीक हो सकता? कैसे नहीं लीक हो सकता? तो 20 जुलाई को बहुत सारे लोग जाएंगे, आप भी उनका सपोर्ट करिएगा, कमेंट करिएगा सोनम सर के में, और उनका हिम्मत बढ़ाइएगा, भगवान से प्रे करिएगा कि वो अच्छे से स्वस्थ रहें, उनको दिक्कत नहीं हो ज्यादा। तो तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।